ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के हम लोग चर्चा कर रहे हैं नवदीप धाम महात्म्य से। तो कल वर्ष नंबर 39 तक हम लोग चर्चा किए थे। तो एक और गुह्य कथा भक्ति विनोद ठाकुर बताना चाहते हैं नवदीप धाम से संबंधित। उसको भी आप सब लोग ध्यान से सुनिए। एक गुह्य कथा तो बता दी ऑलरेडी कल। क्या है कि हर कोई संसार में सुख को प्राप्त करने का चेष्टा करता है, मिलता कहीं नहीं। नित्यानंद प्रभु वो इमीडिएटली देना चाहते हैं गौरांग प्रेम के माध्यम से, लेकिन जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे आर्गुमेंट करते हैं। सही रूपे प्रेम याचे नित्यानंद राय अभागा कर्म दोषे ताहा नहीं चाहे। जो अभागा मीन्स अनफॉर्चुनेट पर्सन, कर्म दोष पूर्व जन्मों के कर्मों के दोष के कारण ऐसे नित्यानंद प्रभु के प्रपोजल को अस्वीकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, उसको चाहता नहीं। लेकिन अगर कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है, वन हु हैज डेवलप्ड कंप्लीट फेथ इन नित्यानंद प्रभु, सो गौरांग निताय जय भले एक बार अनंत कर्म दोष शांत है तार। गौरांग निताय एक बार भी बोल दे तो उसके अनंत कर्म दोष नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के मार्ग में जो है प्रेरित हो जाता है। आ रहे एक गूढ़ कथा सुना सर्वजन कली जीवे योग्य वस्तु गौर लीला धन। all of you please listen to one more confidential topic। हाँ, एक और गुह्य कथा है, सुनिए आप सब लोग ध्यान से। हाँ, गौर लीला इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अटेनमेंट फॉर द लिविंग entities ऑफ कलयुग। कलयुग के लिए गौर लीला धन जो है सबसे योग्य वस्तु है। कृष्ण लीला गौर लीला एक ही कैटेगरी के हैं, इस तरह के हैं, लेकिन कृष्ण लीला से भी ज्यादा महत्वपूर्ण गौर लीला है कलयुग के जीवात्माओं के लिए स्पेशली। गौरा हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावने नित्या काला विलास करे सखी साने। शास्त्रे ते जानिला जीव ब्रज लीला तत्वा राधा कृष्ण नित्या लीला ब्रजे राम हत्वा। As Sri Radha Krishna, Sri Gaurari enjoys eternal pastimes with the Sakhis in Vrindavan। राधा कृष्ण के रूप में वृंदावन में नित्य लीला विहार करते हैं राधा कृष्ण। श्री गौर हरि ही राधा कृष्ण के रूप में, वही गौर हरि के रूप में है। राधा कृष्ण हैज बिकम गौर हरि। शास्त्रे तेज जानीला जीव ब्रज लीला तत्वा। थ्रू द स्क्रिप्चर्स द जीव कैन अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रज लीला। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के माध्यम से जीवात्मा जो है वास्तविक जो स्वभाव है ब्रज लीला का वो समझ सकता है, जान सकता है। एंड द ग्लोरीज ऑफ श्री राधा कृष्णा इटर्नल पास टाइम्स इन ब्रज। और राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं
ब्रज की नित्य लीलाओं की महिमा को भी जान सकता है। So although Krishna's name and his abode are limitedly glorious, an offensive person cannot be delivered. तो शास्त्र में ऐसी कृष्ण लीला, कृष्ण नाम, ये सब है, और इसके माध्यम से कोई व्यक्ति राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं को समझ सकता है, जान सकता है, और इस तरीके से कृष्ण ब्रज में प्रवेश भी पा सकता है। लेकिन एक इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है, वो आगे बता रहे हैं। कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्रेर द्वाराए जाने सकल संसार। तो शास्त्रों के माध्यम से पूरे संसार को कृष्ण के नाम और कृष्ण के धाम, कृष्ण की लीलाओं की महिमा, अनलिमिटेड महिमा जो है, वो पता चल जाती है। जैसे आज भी कई लोग हैं, करोड़ों लोग जानते हैं, कृष्ण नाम जानते हैं, कृष्ण के लीलाओं को जानते हैं, कृष्ण का धाम जानते हैं। वृंदावन में करोड़ों लोग जाते हैं, कृष्ण की लीलाओं को करोड़ों लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, नाम जप करते हैं। लेकिन उनमें से कोई वृंदावन में प्रवेश क्यों नहीं पाता है, कृष्ण राधा कृष्ण की नित्य लीला में क्यों नहीं प्रवेश पाता है? तो उसका कारण बता रहे हैं। और यहीं से संबंधित गौरहरि भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो कोई है कथा है, आगे वर्णन करेंगे। तब कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाए, इहारा कारण किवा चिंता ही आए। फिर भी, डिस्पाइट दिस, व्हाई इज इट दैट नॉट एवरीवन अटेन्स कृष्ण प्रेम? शास्त्रों में इतना कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, कृष्ण लीला की अपार महिमा को जानने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, फिर भी लोग जो है, हर कोई कृष्ण प्रेम को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है, कर पाता है? इसके ऊपर आपके हृदय में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए, विचार करिए। विचार करने को बोल रहे हैं हम, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। विचार किया गया? हाँ, विचार किए। कौन कौन विचार किया? रिफ्लेक्ट अपॉन दिस अ लिटिल इन योर हार्ट। इहाते आछेता एक गूढ़ तत्व सार, माया मुग्ध जीवता न करे विचार। अनिद्रा मुग्ध माया। So behind this question is a profound truth, which the living entities who are bewildered by the illusion energy do not deliberate upon. कि इसके पीछे एक बड़ा बहुत ही गूढ़ तत्व है। हाँ, लेकिन जो माया मुक्त जीव होते हैं वो इस पे विचार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं हम तो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं, मस्त चल रहा है। वृंदावन में हम गए हैं, वृंदावन में रहते हैं। कुछ लोग तो वृंदावन में रहने चले जाते हैं, और वृंदावन में जमीन खरीद लेते हैं, फ्लैट बना लेते हैं, और सोचते हैं हम ब्रजवासी बन गए। ब्रजवासी भी बन जाते हैं, लेकिन कभी भी इस पे विचार नहीं करते कि अरे आप ब्रज में रह रहे हो, वृंदावन धाम में रह रहे हो, हरि नाम जप कर रहे हो, राधा कृष्ण की लीलाओं को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, दर्शन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? अभी भी माया के प्रति आकर्षण क्यों है? अभी भी चार नियम क्यों तोड़ रहा है? क्या कारण है? इस पे डेलिब्रेट तो करना चाहिए ना, विचार तो करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन कौन नहीं सोच पाता है? वन हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। माया मुग्ध जीव ताह ना करे विचार। माया मुग्ध जीव जो है इस पे विचार नहीं कर पाता है। ये सिंपली सेटिस्फाइड विथ हिज ओन भजन। केवल जो सो कॉल्ड भजन है, जो सो कॉल्ड धाम वास है, उसी को, उसी से संतुष्ट रह जाता है। माया फंसा देती है इस प्रकार से। और माया मुग्ध का एक और अर्थ यहाँ पे है कि माया मुग्ध जो जीव होता है वो वास्तव में कृष्ण नाम जप करता है, कृष्ण का भजन करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, लेकिन नॉट टू गेट कृष्ण, बट टू गेट माया। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ये सब नहीं करता है, माया को प्राप्त करने के लिए करता है। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ वुमेन, मनी, नेम, फेम, एडोरेशन, ग्लोरीज, यही ये चीज। हाँ, इस चीज के लिए नाम जप। यहाँ तक कि ऐसा भी, इतना भी माया इतनी पावरफुल है, माया इतने प्रभावशाली तरीके से मुग्ध कर देती है कि जो भक्त डिसाइड करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भजन करूंगा, स्ट्रांग, सब छोड़ छाड़ करके फिर धाम में चला जाता है और एकांत भजन करता है, 64 माला, 128 माला, 192 माला,
जप करने वाले भक्त हैं। हरिदास ठाकुर चैंटेड 192 राउंड्स एवरी डे, सो दैट वाज प्योर नेम। बट ऐसे 160, 150, 120 माला जप करने वाले भी लोग हैं। बट स्टिल दे डू नॉट गेट कृष्ण प्रेम। व्हाट इज द रीजन? कृष्ण प्रेम क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? बिकॉज विद इन देयर हार्ट दे हैव दिस डिजायर टू गेट फेम, कि मैं हरिदास ठाकुर के जैसा हूँ। हाँ। इसीलिए शिला भक्ति इस चीज पे विचार करना चाहिए। गूढ़ तत्व है, इसको शिला भक्ति ठाकुर प्रकाशित कर रहे हैं। इसी पे आधारित एक ग्रंथ की रचना की है शिला भक्ति ठाकुर। उस ग्रंथ का नाम क्या है? वैष्णव के, हु इज द वैष्णव। वो ग्रंथ कोई पढ़ लेगा तो ये समझ जाएगा कि मैं तो वो वैष्णव नहीं, मतलब मैं वैष्णव नहीं हूँ। वैष्णव के बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। मतलब जो भक्ति में नए हैं तो वो लोग ना पढ़ें, जो भक्ति में कुछ प्रगति कर चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं, उनको पढ़ना चाहिए। ध्यान से नहीं तो डिस्करेज हो जाएंगे नए लोग पढ़ेंगे तो। लेकिन जो थोड़ा है, स्थित हो चुके हैं, उनको पढ़ना चाहिए, टू अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड टू अंडरस्टैंड ट्रूली हु इज एक्चुअली अ वैष्णव। वैष्णव है कौन, बहुत उसमें से बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। तो उसमें एक श्लोक में बोलते हैं, प्रतिष्ठार लागी तव नाम, तब हरि नाम केवल कहता। जो प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए नाम जप करता है उसका नाम केवल क्या है? कैतव है। कैतव मतलब चीटिंग। वो हरिनाम उसका 64 माला जप, 100 माला जप, 128 माला जप क्या कर रहा है? उसी को धोखे में रख रहा है। उससे उसको धोखा मिलने वाला है। वन हु इज चैंटिंग सो मेनी राउंड्स फॉर द सेक ऑफ गेटिंग फेम, ये ख्याति प्राप्त करने के लिए कि आई एम ऑल्सो एज गुड एज नामाचार्य हरिदास ठाकुर, और मे नॉट बी एज गुड एज बट एटलीस्ट सम व्हाट, हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों में मैं भी हूँ, ऐसा जो सोचता है। तो इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन माया मुक्त जीव इसको नहीं पहचान पाता। ये वीड्स बोलते हैं, खरपतवार, ये इतने पावरफुल होते हैं कि जो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले वीड्स होते हैं उसको तो भक्त आसानी से पहचान लेता है कि अरे दिस इज नो, दिस इज नॉट गुड, है ना। लेकिन जो सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन वाले वीड्स होते हैं उसको व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसलिए जो जैसे खेती करता है, जो फार्मर होता है, तो एक्सपर्ट फार्मर जो है वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये धान का पौधा है और ये खरपतवार। हम जैसे लोग जाएंगे पहचान ही नहीं पाएंगे। हमको लगेगा हाँ ये भी धान ही है, ये सेम दिखता है एग्जैक्टली, कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो जान जाते हैं उसके, हाँ, स्टेम्स को देख करके या कैसे वो ग्रो कर रहा है उसको देख करके वो लोग जान जाते हैं, तो इमीडिएटली उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। इसलिए वन हैज टू बिकम वेरी एक्सपर्ट इन डिवोशनल सर्विस। भजन विज्ञम बोला गया है। उत्तम अधिकारी वैष्णव जो बनेगा वो शुद्ध नाम प्राप्त कर सकता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी है। मध्यम अधिकारी वैष्णव के पास ज्ञान होता है, शास्त्र का अच्छा ज्ञान होता है, ये कैन ऑल्सो बी एलिवेटेड टू उत्तम अधिकारी प्लेटफॉर्म। तो वो भी डिस्क्रिमिनेट करके वीड्स को हटा सकते हैं। इसीलिए सो ये एक कारण बोल रहे हैं कि इस पे विचार करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन? कि हाथे आछेता एक गूढ़ तत्व सार, माया मुग्ध जीवता न करे विचार। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही हाय, अपराधा पुंज तारा आछाए निश्चय। अपराध शून्य हाय लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अभिराम। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नहीं है। कई कई जन्म तक कृष्ण भजन करता रहता है, डेडिकेट कर देता है, ब्रह्मचारी बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, मेनी मेनी लाइफ टाइम, लेकिन फिर भी कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं आता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो माया मुक्त जीव तो विचार नहीं कर पाता, हम तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हमारे लाभ के लिए हमारे आचार्यगण, उन्होंने विचार किया है और हमको दे दिया है, डायग्नोस करके बता दिया है कि ये कारण। अपराध पुंज तारा आशय निश्चय। इट इज क्लियर दैट सच अ पर्सन हैज कमिटेड सेवरल ऑफेंसेस। ये चैतन्य चरितमृत में इसी चीज को कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि हृदय में प्रचुर मात्रा में अपराध, नॉट जस्ट स्मॉल क्वांटिटी, बहुत प्रचुर मात्रा में अपराध है। इसलिए इतना नाम जप करने के बाद भी माया का आकर्षण नष्ट नहीं हो रहा है।
जैसे कई भक्तों का ये कंप्लेन रहता है कि हम इतना नाम जप करते हैं, इतना सब कुछ सेवा करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, फिर भी ये हृदय से काम क्रोध ये सब वासनाएं क्यों नष्ट नहीं होती? दिस इज द रीजन। अपराध पुंजता राशाय निश्चय। या भागवत में जैसे बताया गया है कि तदस्म सारम हृदयम वतेदम। और उसका हृदय जो है कठोर है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट है, जो भगवान के नाम को जप करने से रोमांचित नहीं होता, अक्सर सुधारा नहीं बहती है। स्टील फ्रेम हार्ट है। स्टील फ्रेम क्यों हो गया? अपराध के कारण। अपराध जो होता है वो हृदय को बहुत कठोर बना देता है। यू कमिट एनी ऑफेंस टुवर्ड्स एनी वैष्णव, आपका हृदय कठोर हो जाएगा। एंड इफ यू प्लीज एनी वैष्णव बाय योर सर्विस, योर हार्ट विल बिकम वेरी सॉफ्ट। ये प्रिंसिपल है। तो अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अभिराम। If a living entity chants Krishna's name without offenses, he attains Krishna prem without any obstacle. अगर कोई जीवात्मा निरपराध होकर के कृष्ण नाम जप कर लेगा, तो बिना किसी बाधा के वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर लेगा। इसलिए स्पेशली जो 10 नाम अपराध हैं, उसको अच्छे से समझना चाहिए और उससे उसको अवॉइड करने का पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए। तो 10 नाम अपराध जो अवॉइड करके नाम जप करना सीख लेगा, तो निश्चित रूप में कृष्ण के प्रति उसको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और भक्ति में तीव्रता से अग्रसित हो जाएगा। लेकिन अब आगे बता रहे हैं, द मीन्स टू अटेन प्रेमा इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑफेंसेस। यही गूढ़ कथा है जिसको भक्तिविनोद ठाकुर प्रकट करना चाहते हैं कि कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, कृष्ण लीला, ये सब का आश्रय लेने के बाद भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, सिद्धि नहीं मिल रही है, क्योंकि अपराध प्रचुर मात्रा में है। लेकिन ऐसे अपराध होते हुए भी कुछ करने से एक तरीका है जिसके द्वारा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। यही सबसे बड़ी गूढ़ कथा है। वही है श्री चैतन्य अवतारे बड़ा विलक्षण, अपराधा सत्वे जीव लभे प्रेम धाम। निताई चैतन्य बलि जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय डाके। The most astonishing fact in the regard to the incarnation of Sri Chaitanya Mahaprabhu is that through him a jiva can attain the treasure of prema even in the presence of offenses. अपराध होते हुए भी अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है, निताई चैतन्य बलि जय जीव डाके, जय निताई चैतन्य, इस प्रकार से जो वो पुकारता है निताई चैतन्य को, ओ निताई, ओ गौर, ओ चैतन्य। So the completely pure Krishna Prem searches for a jiva who calls out O Nitai O Chaitanya। इस कंप्लीट रूप में शुद्ध कृष्ण प्रेम जो ऐसे जीवात्मा को हृदय को स्मेल कर करके भाग जाता है, जिसके हृदय में अपराध है, कृष्णा भी कृष्ण 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 हरे कृष्ण करता रहता है, कृष्ण प्रेम उससे दूर भागता रहता है। वही कृष्ण प्रेम उसके पास दौड़ दौड़ के आता है जो निताई चैतन्य का आश्रय लेता है, गौर निताई का आश्रय लेता है। ये दिस इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग फैक्ट। इसी के लिए बोला जा रहा है कि ये श्री चैतन्य अवतार है बड़ा विलक्षण, ये बड़ा विलक्षण अवतार है। हाँ, ये बहुत वंडरफुल है एक्चुअली। ये अगर इस पे कोई विचार करे तो जानेगा दिस इज सो वंडरफुल। इसलिए कविराज गोस्वामी क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार विचार, करिते चित्ते पाव चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार तो करो थोड़ा। विचार करने से चित्त में चमत्कृत हो जाएगा आपका चित्त, चमत्कार आ जाएगा। अरे हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन somebody बी सो मैग्नानिमस। इतना भी उदार कोई हो सकता है क्या? हाँ, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, वदान न्याय लोग देखे हैं बहुत सारे। ये कौन थे? दधीची ऋषि भी अपना खुद का हड्डी ही दे दिए, कितने वदान न्याय। और भी अनेकों अनेकों वदान न्याय लोग भी देखे। भगवान के अलग अलग अवतार भी देखे, भगवान रामचंद्र, यहाँ तक भगवान कृष्ण भी कितना कितना कृपा किया। पूतना तक को जो विष पिलाने आई थी उसका भी उद्धार कर दिया, माँ का दर्जा दे दिया।
लेकिन इतना विलक्षण अवतार आज तक नहीं देखा। हाँ, इतना विलक्षण अवतार। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती एक अपने चैतन्य चंद्रोदय ना, चैतन्य चंद्रामृत में एक श्लोक में बोलते हैं, अ, कियदपि, वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है कि क्या, व्हाट ग्रेट इज, इसमें क्या बहुत बड़ी महिमा है कि वराह देव आकर के पृथ्वी को बचा लिया, रामचंद्र भगवान आकर के रावण का वध कर दिए। हाँ, कियद अपि चैतन्य चंद्रा, मेरे को एग्जैक्ट श्लोक याद नहीं आ रहा है, नहीं तो बहुत सुंदर श्लोक है इसको। कियदपि इज लाइक रेफरेंस वर्स पैसेज फ्रॉम द चैतन्य चंद्रामृत। यस, आई थिंक मिल गया। कियदपि, हाँ गया डॉक्यूमेंट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। एनीवे, ये खुल रहा है जब तक, प्रोसेसिंग हो रहा है इसका, प्रोसेसिंग स्लो है। ऑफिस इतना परेशान करता है। कंटिन्यू फॉर फ्री, अकाउंट एक्टिवेट नहीं रहता तो 4-5 विंडो खोलते रहता है। योगेश को है क्या, जयराम किंकर को, उसको एक्टिवेट करके देना चाहिए। एनीवे, तो ये वर्स है यहाँ पे। यस, स्तु महतम चैतन्याकृतिम अतीव मर्याद परमाद भूतौदार्यं वर्यं व्रजपति कुमारं रसयितम। इट इज सो वंडरफुल। उसको वो एग्जैक्ट वर्ड्स निकालते हैं। किधर गया, इनेबल एडिटिंग करना पड़ेगा। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। वो स्लो है। आप मोबाइल में निकालिए, कोई निकाल सकते हैं क्या ये वर्ड्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। क्या स्लो चल रहा? चैतन्य चंद्रामृत का एक श्लोक है, वो मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे वर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ, कियदपि लिखे हैं, कियदपि चैतन्य चंद्रामृत। वो श्लोक का एक ही यही शब्द मुझे याद है बस। मेरे को चैतन्य चंद्रामृत का निक मिल गया है, बट ये वर्ड डॉक्यूमेंट काम नहीं कर रहा तो सर्च नहीं हो पा रहा। चैतन्य चंद्रामृत, हिरण्यकेशस्तयात्मचक्षुवादं नेयं त्यक्त्वा सुदर्शन। हरे कृष्णा हरे राम, ओ इसमें कुछ कुछ श्लोक है। कैवल्यम नरकायते त्रिदशापाश पुष्पायते। हाँ, मिल गया। यस, वेरी नाइस। रक्षो दैत्यकुलं हतं कियदिदं योगादिवर्तं क्रिया, मार्गो वा प्रकटीकृता कियदिदं सृष्टादिकं वा कियत्, मेदनि उद्धरणादिकं कियदिदं प्रेमोज्ज्वलाय महाभक्तेर्वर्तमकरीं पराम भगवत चैतन्यमूर्तिमिस्तु मा। अच्छा, आप लोग को नहीं दिख रहा ना, शेयरिंग नहीं हो रहा, शेयरिंग करता हूँ। सुनिए, वापस से श्लोक सुनिए, बहुत सुंदर श्लोक है। किधर गया। यस, ये चैतन्य चंद्रमृत का 7वां श्लोक। रक्षो दयित कुलम हतम कियदिदम योगादिवर्तम क्रिया, मार्गो वा प्रकृति कृतः कियदिदम सृष्टि आदिकम व कियद, मेदनि उद्धारणादिकम कियदिदम प्रेमोज्ज्वलाय महाभक्तेर वर्तम करीम पराम भगवत चैतन्य मूर्तिमिस्तु महा।
इसका ट्रांसलेशन, ओ ट्रांसलेट, इसका कमेंट्री है संस्कृत में। निगूढ़ प्रेमोज्ज्वल भक्ति प्रकाशत्वेन सर्वावतारः अवतारतः श्रेष्ठ्यं दर्शयन् स्तौति रक्षोदयितकुलमहतम् इत्यादि भगवतश्चैतन्यमूर्तिमिस्तुमिति अन्वयः बहुवचनं सशिष्याभिप्रायेण। इतना समझ में नहीं आएगा जी, लेकिन इसका अर्थ बता देते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि रक्षो दैत कुलम, दैत कुलम मतलब दैत्य, दैत्य कुलम, कि दैत्य कुल का रक्षा को न जो है नष्ट करके और भक्तों का रक्षा करके दैत्य कुलम हतम के द्वारा जो रक्षा प्रदान किए भगवान रामचंद्र कृष्ण किए, तो किया दिदम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिनसे कंपेयर कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में कौन सी बड़ी बात हो गई? योगादि वर्तम क्रिया मार्गो व प्रकटीकृत कियदिदम। हाँ, कपिल देव आए, सांख्य योग देखे गए। नर नारायण ऋषि आए, उन्होंने भी ध्यान योग देखे गए। तो योग आदि वर्तम, वर्तवा मतलब पाठ, क्रिया, ये सब सिखा के गए। तो इसमें भी कौन सा बहुत बड़ा कार्य हो गया? और तीन गुणा बता रहा है, या महाविष्णु शिरोदक्षा विष्णु गर्भोदक्षा विष्णु आए, तो इन्होंने भी बहुत कुछ किया, पूरी सृष्टि कर दी, अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट कर दिए महाविष्णु। और फिर गर्भोदक्षा विष्णु शिरोदक्षा विष्णु करके इतना मेहनत करके इतना पालन पोषण किए। बेचारा बोलना तो अच्छा नहीं लगता, क्षम, भगवान है। लेकिन इतना मेहनत किए, सब कुछ किए, बोलते हैं व्हाट इज द यूज, इतना कौन सा बड़ा कार्य हो गया? कियदिदम सृष्टि आदिकम व कियत, इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज हो गई? मेदनी उद्धारण आदिकम कियत, मेदनी मतलब पृथ्वी को उद्धार करके लेके आए वराहदेव, इतना मेहनत की। रास्ते में आ गया था हिरण्यक्ष महाराज, उसको थप्पड़, उसे युद्ध किए, उसके कान के नीचे लगाते हैं, फिर मर जाता है वो। तो बोल रहे हैं इसमें भी कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? क्यों? क्योंकि महाभक्तेर वर्तम करीम पराम भगवत चैतन्य मूर्ति मिस्तुमा, कि वो प्रेमोज्ज्वलाय, प्रेम उज्जवल उज्जवल प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो महाभक्ति का पाथ, मार्ग को चालू किए, चलाए, ऐसे पराम भगवतस, भगवतस मतलब भगवान, पराम ऐसे परम भगवान, चैतन्य मूर्ति मिस्तुम, हाँ मैं तो ऐसे परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, जिन्होंने वास्तव में सबसे कुछ अच्छा कार्य अगर दिया है, कार्य किया है, सिग्निफिकेंट, समथिंग सिग्निफिकेंट इफ एट ऑल डन बाय एनी इनकारनेशन, तो वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि उन्होंने वो चाहे वो कार्य दिया है, कृष्ण प्रेम को प्रदान करने का सबसे सरल भक्ति का मार्ग दिया है। इसके सामने बाकी सारे अवतारों के द्वारा जो भी किया गया कल्याणकारी कार्य सब अच्छा है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है इसके सामने, है ना? तो डोंट गेट ऑफेंडेड, कोई अन्य भक्त होंगे मतलब, लेकिन ये एक भाव है, बहुत अद्भुत भाव है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, वही राम है। बट ये इस बात को यहाँ पे बताया जा रहा है, इट इज सो वंडरफुल। इसीलिए जैसे यहाँ पे भक्ति ठाकुर बोल रहे हैं, इट्स मोस्ट एस्टोनिशिंग, श्री चैतन्य अवतारे बड़ा विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन, अपराध होने पे भी जीव लभे प्रेम धन। क्या करना है? निताई चैतन्य बलि जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय टाके। अपराध बाधा तार किछु नाही करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तार आखी झरे। अपराध बाधा तार किछु नाही करे, निर्मल कृष्ण प्रेमे तारा आखी झरे। आखी झरे, उसको, ऐसे व्यक्ति को अपराध जो है बाधित नहीं कर सकता है। एंड बिकॉज ही इज एब्सॉर्ब्ड इन प्योर कृष्ण प्रेम, स्ट्रीम्स ऑफ टीयर्स बिगिन टू फ्लो फ्रॉम हिज आईज। कृष्ण प्रेम में पूरी तरीके से आवेशित होने के कारण उसकी आंखों से कृष्ण प्रेम वो जो है वशुधारा प्रवाहित होती है। ये प्रभाव है किस व्यक्ति के, किस व्यक्ति की बात की जा रही? जिसके हृदय में अपराध है। अपराध युक्त हृदय वाला व्यक्ति भी चैतन्य निताई अगर बोलता है, जोर से चिल्लाता है, उनका आश्रय लेता है, तो ये
हो जाता है ना? लेकिन इसमें फेथ किसको किसको है, इसमें विश्वास किसको है, ये इम्पोर्टेंट चीज है। और ऐसे चैतन्य निताई का आश्रय लेने के बाद भी अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि कितना अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। उसका क्या कारण, उसका भी आगे बताएंगे, आएगा आगे। बट यहाँ पे ये मेन चीज है कि अपराध होने के बाद भी अगर कोई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का आश्रय लेगा, तो निर्मल कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। स्वल्प काले अपराध आपनी पलाय, हृदय शोधित हय प्रेमे बाढ़े ताय। After a short time, his offenses run far away of their own accord. His heart becomes pure and prema develops within it. कुछ ही समय में उसके सारे अपराध हृदय से दूर चले जाते हैं अपने आप ही। जो चैतन्य निताई का आश्रय लेता है, उसका हृदय शुद्ध बन जाता है। फिर ये जो निर्मल विमल प्रेम है, उसके हृदय में विकसित हो जाता है और अश्रुधारा बहती है। ये है इसके पीछे तत्व है। विदाउट द नेम ऑफ गौरा इन हिज अबाउट, द जीवास ऑफ कलयुग कैन नॉट बी डिलीवर्ड। इसलिए ये निष्कर्ष दे रहे हैं, कली जीवेर अपराध असंख्य दुर्वार, गौर नाम बिन तार नाही का उद्धार। अब कलयुग के जीवों की बात करें, तो असंख्य प्रकार के अपराध हैं उनके हृदय में, इसलिए गौर नाम के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता है। The offenses of the living entities of Kali Yuga are uncountable and fearsome. अपराध असंख्य है, अनकाउंटेबल है, एंड फियरसम है, बहुत भयानक है, भयावह है, डरावने हैं। विदाउट चैंटिंग द नेम ऑफ गौरा दिस जीवास कैन नॉट बी डिलीवर्ड। बिना गौरांग महाप्रभु के नाम का आश्रय लिए ये जीवात्माओं का उद्धार तो नहीं हो सकता है। अतएव गौर बिना कलिते उपाय, न देखी कथ कोथाओ आर शास्त्र फुकराय। इसीलिए the scriptures repeat loudly that apart from chanting the name of Gaura, there is no other way for the jiva's deliverance. इसीलिए शास्त्र जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के घोषणा करते हैं कि भगवान गौरांग महाप्रभु का आश्रय ले लो, उनके नाम का आश्रय ले लो, उसके बिना जीवात्मा का उद्धार का कोई और तरीका नहीं है। नवद्वीपे गौरचन्द्र हैलौदय, नवद्वीप सर्वतीर्थ अवतंसः। और श्री नवद्वीप धाम is the crown jewel of all holy places because Shri Gaurachandra appeared there। जिस प्रकार से सार अवतार सर्व अवतार सार शिरोमणि, सारे अवतारों के सार एसेंस हैं गौरचंद्र भगवान, उसी प्रकार से नवदीप धाम भी सारे तीर्थों का अवतंश है, या सार एसेंस है। अवतंश मतलब कृष्ण क्राउन जूल, सारे अवतारों सारे तीर्थों का, धामों का शिरोमणि धाम। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। In other holy places, an offensive person has to suffer the reactions of his aparadhas। अन्य जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में अपराधी को दंडेर भाजन, वो तीर्थ में जाकर अगर अपराध करता है, तो उसके अपराध का उसको दंड मिलता है। बट इन श्री नवदीप ऑफेंस इज ऑलवेज रिमेन फार अवे, अपराध हमेशा दूर रहते हैं, अपराध उसके पास आ भी नहीं पाते। सो एन ऑफेंसिव पर्सन अटेन्स डिलीवरेंस विदाउट एनी पनिशमेंट। ये नवदीप धाम की महिमा है। तारा साक्षी जगाई मधाई दुई भाई, अपराध करी पाइला चैतन्य निताई। अब इसका कोई बोलेगा ऐसे कुछ भी आप बोलते रहते हैं बढ़ा चढ़ा कर, प्रूफ क्या है, प्रमाण दो ना। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे, प्रमाण दे रहे हैं। तो उसका साक्षी है जगाई मधाई, ये दोनों भाई। ये थोड़ी ना गए थे गौरीचंद्र नित्यानंद गौरांग को, हाँ ये कृष्ण बलराम है, चलो पूजा करो पूजा करो। वो तो मट्टी उठा के, मिट्टी का बर्तन उठा करके बलराम जी को मार ही दिया था, नित्यानंद प्रभु को। जिसको बोला अपराध करी पाइला चैतन्य निताई।
अपराध करके नित्यानंद प्रभु को मार के वो भगवान के चरण कमलों को प्रेम प्राप्त कर लिया। जस्ट इमेजिन, है ना। मार खाए देय प्रेम दान, नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया गया। मार खान खा करके भी प्रेम दान करते हैं। वही भगवान बलराम है, जो रोमहर्षण सुता बस व्यास आसन से उठे नहीं थे, उनको बस हूं करके उठा दिए हमेशा के लिए, मालूम है ना। जब नैमिषारण्य पहुंचे थे बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते, तो रोमहर्षण सुता व्यास आसन में बैठ करके कथा कर रहे थे। रोमहर्षण सुता सूत गोस्वामी के पिताजी हुए। सौनक आदि ऋषि पहले उनसे सुन रहे थे सारे पुराण और भागवत की कथा। लेकिन बलराम जी जब पहुंचे सभा में, तो बाकी सब लोग प्रणाम किए, लेकिन वो व्यास आसन से नहीं उठे। हाँ, उठना चाहिए था, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान बलराम जी हैं। वैसे रूल ये है कि अगर कोई भागवत कथा करता है, व्यास आसन में बैठा है, तो उसको उठने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो वो व्यास देव जी का अपमान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो वेद व्यास जी के भी कौन है, ईश्वर है, भगवान आ गए साक्षात बलराम जी। तो उठ के प्रणाम करना चाहिए था, नहीं किए तो भगवान बलराम क्रोधित होकर के उनको मृत्यु दंड दे देते इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। लेकिन वही भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं, तो प्रणाम करना तो दूर की बात है। मधाई ने तो उनको मार दिया, सिर से खून निकल रहा था, तो मार खा करके फिर भी उसको क्या दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दान कर रहे हैं। ये है तो ये अद्भुत नहीं है क्या? दिस इज मोस्ट एस्टोनिशिंग। दिस इज, यही अद्भुत है। तार साक्षी जगाई मधाई दुई भाई, अपराध करी पाइला चैतन्य निताय। अपराध करके चैतन्य निताय प्राप्त कर रहा है। तो जो भक्त सेवा भाव से सेवा करेगा विनम्रता के साथ, तो वो क्यों नहीं पाएगा? हाँ, ये आर्गुमेंट है। इन ऑल होली प्लेसेस एक्सेप्ट फॉर नवदीप एन ऑफेंसिव पर्सन इज इनएविटेबली पनिश्ड। अन्यान्य तीर्थेर कथा राख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाया ब्रजपुरे। नवद्वीपे सत शत अपराध कारी, अनायासे निताई कृपाया जाय तरी। बाकी अन्य तीर्थ स्थानों की धाम की तो क्या बात करना भाई, उसको तो दूर ही रखो। यहाँ तक कि ब्रज धाम वृंदावन में भी अगर कोई जाता है, तो ऑफेंसिव डीमंस आर पनिश्ड। अपराधी दैत्य लोगों को वहां पे भी दंड मिलता है ना। दंड मिला था ना, जितना भी पूतना, अगासुर, बकासुर, सकासुर और कौन से सकृतासुर, जो लोग भी गए थे अपराधी, तो इन सबको दंडित किए भगवान। लेकिन नवद्वीप में जगाई मधाई को छोड़ दी, अब प्रेम दे दी। However, even if one unknowingly commits hundreds of offenses in Sri Navdeep, he can easily be delivered by the mercy of Sri Nityananda. लेकिन एक कंडीशन है, अननोइंगली, अनजाने में अगर कोई आज सैकड़ों अपराध भी कर दिया है, तो नित्यानंद की कृपा से उसके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं और उसका उद्धार हो जाता है, श्री नवदीप धाम का अगर वो आश्रय लेता है तो। इसीलिए अनेकों अनेकों ऋषि मुनिगण गौड़ मंडल की महिमा का गान करते हैं। एन नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य धन्य से देश ऋषि गण बले। All sages consider Gaudamandal to be glorious because such a holy abode is Sri Navadip Dham is situated within its area. So यहाँ तक कि गौड़ मंडल जो एरिया है, उसको भी जो है बहुत ही महिमा उसकी बताई गई है, क्योंकि इसमें श्री नवदीप धाम है। जैसे ब्रज मंडल है 84 कोस का, वैसे गौड़ मंडल भी 84 कोस का है। और उसके अंदर श्री नवदीप धाम 16 कोस का है, जैसे वृंदावन धाम ब्रज मंडल में 16 कोस का है। तो ब्रज मंडल की जो महिमा है, वही महिमा गौड़ मंडल की भी। सो द फॉर्चुनेट फॉर्च्यून ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ नवदीप। हाँ। हेन नवद्वीपे भाई जहाँ रव सती, बड़ा बड़ा भाग्यवान से लभे कृष्ण रति। इसीलिए वन हु resides in this Sri Navadip Dham is extremely fortunate. He attains loving attachment for Shri Krishna, कृष्ण रति। इसलिए जो व्यक्ति श्री नवदीप धाम में निवास करता है, वो
बहुत ही ज्यादा भाग्यवान है, बड़ा भाग्यवान। और उसको कृष्ण के प्रति रति या अटैचमेंट प्राप्त हो जाता है। नवद्वीपे जेबा कभू करय गमन, सर्व अपराध मुक्त हय से जान। नवदीप धाम में कोई जाता भी है वहां पे, पूरी तरीके से तो नहीं रह पाता मान लीजिए, लेकिन कुछ दिन के लिए जाता है, जैसे कुछ भक्त लोग जाने वाले हैं, तो उसके भी सारे अपराध जो है नष्ट हो जाते हैं, सारे अपराधों से वो मुक्त हो जाता है। एनी पर्सन हु गोज टू श्री नवदीप धाम विल बी फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ ऑफेंसेस। सारे अपराधों से मुक्त हो जाएगा जो नवदीप धाम जाता है। द रिजल्ट ऑफ रिमेम्बरिंग नवदीप, जाने की बात छोड़ दीजिए, नवदीप को नवदीप धाम का स्मरण करने का क्या फल है। सर्व तीर्थ भ्रमिया तैर्थिक जाहा पाय, नवद्वीप स्मरणे से लाभ शास्त्रे गाय। All the scriptures proclaim that a person who simply remembers Sri Navadip will attain the same result as a pilgrim who visits all holy places. वंडरफुल ना। और हम लोग नवदीप धाम का स्मरण कर ही रहे हैं, चल रहा है। तो ये कथा केवल आप नवदीप धाम की कथा सुनने के लिए जो भक्त आएंगे उनको ही लाभ मिल जाएगा, सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने का फल मिल जाएगा। आपके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं जा सकते हैं, आजकल तीर्थ भ्रमण करना बहुत खर्चीला हो गया है, स्पेशली वो जो तीर्थ में जाते हैं ना, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हाँ, लाखों लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एक एक व्यक्ति का। इधर बैठे बैठे केवल बद्रीनाथ केदारनाथ ही नहीं, जितने भी तीर्थ हैं, ऑल द होली प्लेसेस लिखा है। ऑल होली प्लेसेस में पता है कितने होली प्लेसेस हैं? करोड़ों करोड़ों। नॉट जस्ट दिस अर्थली प्लेनेट, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ भ्रमण है, सबका लाभ मिल जाता है उसको नवदीप का आश्रय लेने मात्र से। द रिजल्ट ऑफ विजिटिंग नवदीप, ये नवदीप धाम को स्मरण करने का फल है, तो विजिट करने का क्या फल होगा। नवद्वीप दर्शन करे जेई जान, जन्मे जन्मे लभे से कृष्ण प्रेम धाम। नवदीप का जो दर्शन करता है, यानी जाके विजिट कर लिया एक बार कोई, तो उसको जन्म जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ, उसको कृष्ण प्रेम धन प्राप्त होता है। Life after life. One who visits Navdeep Dham attains the treasure of Krishna Prem life after life. The result of going to Navdeep for whatever purpose. हाँ, यहाँ तक कि किसी भी उद्देश्य से कोई जाता है नवद्वीप में, उसका क्या फल है। जैसे वृंदावन में भी बताया गया है कि अगर वृंदावन धाम में कोई जाता है बिजनेस करने के लिए, तो उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अपराध है वो। लेकिन नवद्वीप में नहीं, नवद्वीप में ऐसा नहीं है, किसी भी उद्देश्य से जाता है। कर्म बुद्धि योगाई चे नवद्वीपे जाय, नर जन्म आर से जन नाही पाय। दोज हु गो टू नवदीप टू एंगेज इन फ्रूटिव एक्शंस, मतलब कुछ करके कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, इसके लिए, या इन एन इंटेलेक्चुअल सर्च फॉर द सुप्रीम और फॉर एनी वर्क, विल नॉट हैव टू एक्सपीरियंस रिपीटेड बर्थ एंड डेथ इन दिस पेरिशेबल वर्ल्ड। सोच, कर्म के लिए, ज्ञान के लिए, या किसी भी कार्य के लिए नवदीप में जाकर के रहता है, वहां पे कार्य करता है इस प्रकार से, तो उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में वापस नहीं फंसना पड़ता है। द रिजल्ट ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप टेकन इन नवदीप, ध्यान से सुन लीजिए, जो भक्त लोग स्पेशली जा रहे हैं नवदीप मायापुर, तो इसलिए आप गाड़ी घोड़ा में मत चलिएगा, केवल एक एक स्टेप लेते रहिए, काउंट करते रहिएगा। आप गाड़ी चालू कर लीजिएगा, गाड़ी में शायद स्टेप बता देता है ना। तो आप जो भी 5-6 दिन रहेंगे, तो आप काउंट कर लेना, फिर आप देखना आपको क्या फल मिलते हैं, यहाँ पे बताया गया है। नवद्वीप भ्रमित से पदे पदे पाय, कोटि अश्वमेध फल सर्व शास्त्रे गाय। The result of each step taken in Srinavadip is equivalent to performing millions of Ashwamedh sacrifices. This is also confirmed in all the scriptures. ये शास्त्रों में प्रमाण है, सारे शास्त्रों में प्रमाण है ये। भक्तिविनोद ठाकुर जस्ट वर्णन कर रहे हैं आप, कि अगर नवदीप धाम में एक एक स्टेप जो लेता है, चलता है, वो उसका रिजल्ट किसके बराबर है? करोड़ करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है।
अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो इंद्र बन जाता है। 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने में कितने बार इंद्र बन जाएगा? 1 लाख बार आए थे, हाँ 1 लाख बार। यूल बिकम इंदिरा 1 लाख टाइम। जस्ट इमेजिन, 1 लाख बार आप इंद्र बन जाएंगे एक स्टेप लेने से। हाँ, लेकिन ये उसके लिए एप्लीकेबल है जिसको फेथ होगा, जो कोई सोचे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बोलते रहता है, तो फिर खत्म वहीं पे। जिसको फेथ है, इसके पीछे लॉजिक है, कभी हम लोग और चर्चा कर लेंगे, ऐसा वैसे एक बार बताया था मैं। हाँ, द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग मंत्रास इन नवदीप। नवदीप धाम में मंत्र जप करने का परिणाम, हरिनाम जप किया, गायत्री जप किया, उसका परिणाम। नवद्वीपे बसी जेई मंत्र जप करे, श्री मंत्र चैतन्य आय अनायासे तारे। A person who chants his mantra in Srinavadip will experience the deity of the mantra appearing personally in front of him and will easily cross the ocean of material existence. जो व्यक्ति नवदीप धाम में मंत्र जप करता है, तो वह ऐसा एक अनुभव कर सकता है कि वो मंत्र के जो विग्रह हैं पर्सनली सामने आ रहे हैं उसके सामने, और उसको भव सागर से लेके जा रहे हैं। यानी देर इज नो कंसिडरेशन ऑफ ऑफेंसेस। अपराध के कारण when you chant certain mantra you cannot experience the deity of that mantra। हर मंत्र का पर्सोनिफिकेशन होता है, डीटी होता है, विग्रह होता है। हाँ, सो हरिनाम, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हम जप करते हैं, इनके विग्रह कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण ही है इनके विग्रह। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्र के विग्रह होते हैं। सो वो जप करने हैं, लेकिन अगर अपराध होता है तो वो विग्रह प्रकट नहीं होते हैं। लेकिन नवदीप में अपराध का कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए इमीडिएटली वो विग्रह सामने प्रकट हो जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ स्टेइंग 3 नाइट्स इन नवदीप। नवदीप में 3 रात्रि रुकने का रिजल्ट। अन्य तीर्थे योगी 10 वर्षे लभे जाहा, नवद्वीपे 3 रात्रे साधि पाए ताहा। रिजल्ट योगी ऑब्टेन्स है। कोई योगी है ना, भोगी नहीं, योगी की बात कर रहे हैं। कोई योगी है जो किसी अन्य तीर्थ में 10 वर्ष तक रहने पे जो फल प्राप्त करता है, नवदीप में कोई व्यक्ति 3 रात रुकने मात्र से प्राप्त कर लेता है। 3 रात रुकेगा, जाकर के प्राप्त कर लेगा। द रिजल्ट ऑफ टेकिंग बाथ इन भागीरथी गंगा इन नवदीप। भागीरथी गंगा में स्नान करने का फल। अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जेई मुक्ति हाय, नवद्वीपे भागीरथी स्नाने तघटाय। अन्य तीर्थ में जाकर के जब कोई ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करता है, बहुत ब्रह्म ज्ञान का बहुत तीव्रता से प्रैक्टिस करता है, और फिर जो ब्रह्म मुक्ति को प्राप्त करता है, नवदीप धाम में जाकर के केवल भागीरथी गंगा में एक डुबकी लगा लिया मिल जाता है उसको। हाँ, जस्ट इमेजिन। यानी बनारस में कोई गया, काशी बनारस जाकर के संन्यास लिया, और वेदांत पढ़ रहा है, मायावत फिलॉसफी पढ़ रहा है, ज्ञान मार्ग में खूब तपस्या कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति को त्याग दिया, पूरा जीवन इस प्रकार से लगा दिया, और ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त किया। नवदीप में जा करके वो गंगा में स्नान कर लेगा, उसे से उसको मिल जाएगा। ऑब्टेनिंग लिबरेशन इन नवदीप विदाउट एनी स्पेकुलेटिव नॉलेज, इसीलिए बोल रहे हैं कि नवदीप में व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है बिना किसी ज्ञान मार्ग मायावाद का आश्रय लिए बिना। कष्ट है, कष्टप्रद है ये सब। जो ज्ञान मार्ग है, मायावाद का मार्ग है। सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य निर्वाण, नवद्वीपे मुमुक्षु लभये बिना ज्ञान। बिना ज्ञान, नवद्वीप में जो लोग मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, 5 प्रकार की मुक्ति, कोई भी मुक्ति, वैकुंठ की मुक्ति या सालोक्य सारूप्य साष्टी सामीप्य या निर्वाण, 5 प्रकार की मुक्ति जो प्राप्त करना चाहता है नवद्वीप में बिना ज्ञान के प्राप्त कर लेता है, विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेकुलेटिव नॉलेज प्राप्त कर लेता है। भुक्ति और मुक्ति आर मेड सर्वेंट्स ऑफ द प्योर डिवोटीज। नवद्वीपे शुद्ध भक्त चरणे पड़िया, भुक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूप हैया। नवद्वीप में सेंस ग्रेटिफिकेशन, भुक्ति, लिबरेशन, मुक्ति,
जो है दासी बन करके शुद्ध भक्त के चरण कमलों में हमेशा पड़ी रहती है। मतलब बोलती है मेरे को स्वीकार करिए, मेरा सेवा कुछ लीजिए, मैं कुछ सेवा करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ। भक्त बोलता है नहीं नहीं, दूर दूर कर देता है उसको, वो चाहिए नहीं, उसको कृष्ण का सेवा करना है बस। द डिवोटी, लेकिन डिवोटीज नेग्लेक्ट भुक्ति और मुक्ति। भक्त गण लाथी मारे से दूरे तड़ाए, भक्त पद छाड़ी दासी तबु न पलाय। ये भुक्ति और मुक्ति देवी आती हैं भक्त के चरण कमलों में, बोलती हैं कि मैं आपका सेवा करना चाहती हूँ, सेवा करना चाहती हूँ, मुझे स्वीकार करिए। भक्तगण उसको लात मार के दूर कर देते हैं, फिर भी वो भक्त के चरण कमलों से इतना आसक्ति रहती है कि हमेशा दासी बन के आती रहती है, दूर नहीं जाती है। बट स्टिल भुक्ति एंड मुक्ति डू नॉट लीव द फीट ऑफ द डिवोटीज। द रिजल्ट ऑफ रिजाइडिंग इन नवदीप फॉर वन नाइट, एक रात रुकने का क्या परिणाम। सत वर्ष सप्त तीर्थे मिले जाहा भाई, नवद्वीपे एक रात्रा वासे ताहा पाई। 7 वर्ष 7 तीर्थों में रहने का जो फल है, नवद्वीप में एक रात रहने से मिल जाता है। 7 तीर्थ कौन कौन से? अयोध्या, मथुरा, मायापुरी या हरिद्वार, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन एंड द्वारावती या द्वारका। ये 7 तीर्थ हैं, इसमें 7 7 वर्ष रहने से, 7 तीर्थ में 7 वर्ष मतलब 49 50 वर्ष ऐसे कोई रह लेगा जो नवदीप में एक रात रहने से मिल जाएगा। इन नवद्वीप धामा सर्वधाम सार, कलिते आश्रय करी जीव हय पार। So this Sri Navadip Dham is the essence of all holy places. In Kali Yuga, the living entity can easily cross the ocean of material existence by taking shelter of this holy abode. तो इसीलिए ये नवदीप धाम समस्त धामों का सार है। करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं, धाम हैं, ये सब का सार है, इसेंस है, ये सर्वश्रेष्ठ क्राउन जूल है। इसलिए कलयुग में जीवात्मा बड़े आसानी से भव सागर को पार कर सकते हैं इस धाम का आश्रय लेकर के। हाँ। तारा का पारा का विद्या द्वय अविरता, नवदीप वासी गण सेवे रीति माता। हाँ। निताई जानव पद छाया जा रहा, से भक्ति विनोद गाय पाई उल्लास। तारक पारक विद्या द्वय विरत, नवद्वीप वासी गण सेवे रीति मान। The two fields of knowledge, Tarak. Tarak means knowledge about crossing over the ocean of material existence, and Parak means knowledge about attaining all kinds of desires. Always serve the inhabitants of Shri Navdeep in a beautiful way. दो प्रकार के ज्ञान के जो मार्ग हैं, तारक और पारक, नवदीप वासियों का हमेशा सेवा करते हैं बड़े सुंदर तरीके से। इस प्रकार से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ये पहला अध्याय नवदीप के महिमा के बारे में संपन्न करते हैं। निताई जानवा पद छाया जा रास, से भक्ति विनोद गाया पाइया उल्लास। सुनिताई और जानवा, नित्यानंद प्रभु और उनकी पत्नी जानवा माता जी, उनके पद छाया ही एकमात्र जिनकी आस है, आशा है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर उल्लासित होकर के, आनंदित होकर के नवदीप धाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार से पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय हम लोग कल से चालू करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।